हाँ प्यारे मित्रों, कर्माबाई हुई जाट की बेटी राजस्थान में। उनका पद लेंगे अपन। कर्माबाई पर पद है। भक्त हुई कर्माबाई ईश्वर की। उनके पिताजी मंदिर के पुजारी थे और रोज पूजा पाठ करते, आरती वगैरह करते। और ठीक दिन में 12 बजे जो भोग लगता है प्रभु को, मंदिर में मूर्ति के सामने जो थाल रखी जाती है भोग, ऐसा क्रम से कर्माबाई के पिताजी करते थे, भोग लगाते थे। दैवयोग से एक दिन बारगांव जाना हुआ। कर्मा बेटी से बोले उनके पिताजी, बेटी प्रभु को भोग लगा देना, भोजन बना लेना और भोग लगा देना। मैं बारगांव जा रहा हूँ तो तू इतना काम कर लेना। कर्मा बेटी बोली, जी पिताजी मैं कर लूँगी ये। कर्माबाई के पिताजी बारगांव चले गए और कर्मा पीर कहते हैं कि सुबह लेट उठी। एक तो पूजा पाठ ठीक ढंग से नहीं कर पाई होंगी, दूसरी बात प्रभु को भोजन बनाना है, भोग लगाना है। कहते कि लेट उठी तो नहा भी नहीं पाई। बिना नहाए धोए ही सोची शुद्ध भावता परमात्मा के प्रति कि प्रभु को भूख लग जाएगी, मैं कब नहाऊंगी, कब क्या वो सब कुछ होगा और फिर भोजन कब बनाऊंगी। इसलिए सोची कि बिना नहाए धोए ही भोजन बना डालती हूँ, टाइम हो जाएगा। प्यारे मित्रों, यहाँ पर भक्त का भाव बहुत हृदय से होता है और वो ज्ञानियों के भी समझ में नहीं आता। भरत का प्रेम देख के राजा जनक, वशिष्ठ, विश्वामित्र, प्रभु राम सभी कुछ चित्रकूट में स्वयं गए थे कि हम नहीं, भरत के प्रेम के आगे हम जैसे कि मौन हो गए। भरत को ज्ञान की बात नहीं बोल सकते। प्रेम ऐसा होता है। रामकृष्ण परमहंस, उनको पुजारी रखा गया था पहले काली के मंदिर में। माँ काली जो होती है ना, उनके मंदिर में प्रारंभिक अवस्था जो उनकी थी, कलकत्ता। रामकृष्ण परमहंस पुजारी का काम करते हैं और वो भी ऐसे ही भोग लगाते हैं माँ काली को। भोजन बनाते फिर उसको भोजन को चख के देखते थे कि खट्टा है, तीखा है, फीका है, क्या है, कैसा है। पहले चख कर स्वाद लेकर भाई माँ काली को भोजन सही मिलना चाहिए और इस अंदाज में भोग लगाते हैं। उस मंदिर के ट्रस्टी लोगों को पता चला कि रामकृष्ण परमहंस बहुत गलत कर रहे, जैसे कि माँ काली को झूठा भोजन खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। ट्रस्टी लोग इकट्ठा हुए, बोले आप ऐसे क्या करते हो, माँ काली को झूठा भोजन करवाते आप। रामकृष्ण परमहंस बोले, भाई वो बात नहीं है, बात वो है। बोले क्या।
माँ काली को फीका तीखा खट्टा कुछ भी ऐसा हो जाए तो बराबर स्वाद है कि नहीं, वो मैं चख के भोग लगाता हूँ। बोले ये भाव और प्रेम की परिभाषा। कर्मा बेटी भी बिना नहाए धोए भोजन बनाने में बहुत, पोली बनाना है, भाजी बनाना है, सब कुछ बनाना टाइम होगा तो फिर वो खिचड़ी बना डाली और जेम तेम करके घई घाबर से जो बोलते हैं ना, मंदिर में गई, प्रभु की मूर्ति के आगे थाल रख दी, प्रभु जिमो भोजन। यह आता है थाली भरकर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बात की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमाओ बेटी जाट की। प्रभु मैं थाली भरकर खिचड़ो लाई हूँ, खिचड़ी लाई हूँ, और ऊपर घी की बात की भी रख के आई हूँ, उसमें घी भी डाल लो और ठीक ढंग से आप खा लो। जिमो मारा श्याम धनी, जिमाओ बेटी जाट की। प्रभु प्रेम से जिमो। कर्माबाई के पिताजी आज तक भोग लगाते थे, प्रभु की मूर्ति कभी भोजन करती नहीं, उनको मालूम था। पर कर्माबाई का जो शुद्ध प्रेम भाव था, कर्मा को तो यही लगता था कि प्रभु भोजन करते हैं, और कहते कि वो मूर्ति तो कहीं भोजन कर रही नहीं, खिचड़ी खा नहीं रही। कर्मा बहुत बोलती है प्रभु से मूर्ति को, प्रभु आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? बाबुल मारो गाँव, बाबुल मारो गयो गावड़े, ना जाने कब आवेलो, उनके भरोसे सेठ सावरा भूखो ही रह जावेगो। थाने पुरसो आज खिचड़ो, काले बनाओ राबड़ी। प्रभु मेरे पिताजी बाहर गाँव गए हैं और पता नहीं कब आए, ऐसा बोल के भी तो नहीं गए, और मैं आज खिचड़ी बना के लाई हूँ। पहला दिन था, जल्दी उठ नहीं पाई, इसलिए आपको गुस्सा आ गया क्या? आप भोजन नहीं कर रहे तो? और मेरे पिताजी के भरोसे पर आप बैठे रहोगे तो वो बोल के भी तो नहीं गए कब आएंगे, इसलिए प्रभु इतना भी वो मत करो। और मैं कल राबड़ी यानी कढ़ी बनाऊंगी और सही ढंग से पोली सब कुछ बनाऊंगी, पर आज खा लो। इतना रिंज मत करो प्रभु। प्रेम परमात्मा को भी बस कर देता है, प्रेम में वो ताकत है। और कहते हैं ना, प्रेम की तो असर ही होगी, असर नहीं होगी तो तुम्हारी प्रेम की कसर होगी। सच्चा प्रेम होगा ना तो उसका इफेक्ट सामने वाले पर गिर जाएगा, कोई भी हो फिर हो। कर्माबाई का शुद्ध और साफ सुथरा प्रेम है, भगवान पर तो असर गिर ही रहा है। मान लो तो अंतर्यामी अंदर ही बैठा है, सब कर्माबाई की हरकतें भाव जान रहे हैं। कर्मा को ये लगा कि प्रभु भोजन नहीं कर रहे, और फिर बोलती है बार बार में मंदिर जड़ती, बार बार में खोल बोलती, कैया क्यों न जिमो रे मोहन, कड़वी कड़वी बोलती, ते जिमो जद में जिमुली, नहीं तो मैं उपवार की, जिमो जिमो मारा मदन गोपाल, जिमाओ बेटी जाट रही। हे प्रभु आप भोजन करो ना, खिचड़ी खाओ ना। बार बार मंदिर जड़ती, बार बार खोलती, वो दरवाजा लगा देती कि मुझे देखकर शर्मा रहे हो तो? प्रभु को शर्मा रही, उनका पुजारी मेरा पिताजी था, रोज आते जाते होंगे, ओळख पहचान हो गई, मेरी पहचान नहीं, इसलिए शर्म रहे होंगे। प्रभु दरवाजा लगा देती हूँ मैं, आप कर लो। बार बार बंद करती दरवाजा और खोलती, वैसे ही खिचड़ी की टाट पड़ी है। कर्मा परेशान है। कैया क्यों न जिमो रे मोहन, कड़वी कड़वी बोलती, फिर तो बहुत रिच खिच कर भी बोलती है। प्रभु क्यों? मेरे पर गुस्सा आ गया, मैं नाई नहीं इसलिए, और सही ढंग से अच्छा भोजन नहीं बनाई इसलिए, खिचड़ी बनाई इसलिए। पर खिचड़ी ऊपर घी भी तो लाई हूं ना, आप खा लो ना, और आज के दिन खा लो, कल अच्छा भोजन बनाऊंगी ना।
प्रभु जिम लो ना। ताना बुना भी मारती, और प्रेम कभी भी ताना बुना ही मारता है। क्यों? प्रेम स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होता है, वहाँ गणित नहीं बैठाया हुआ होता है। जिसको बोलते अपन डांगा फांसा, ऐसा तर्क वितर्क कुछ नहीं होता, शुद्ध प्रेम होता है। और बहुत बोलती है वो कर्मा भाई, आगे बोलती है, पर्दो करबो भूल गई ने पर्दो फेर लगायो है, दावड़ यारे ओले सांवरिया रुचि रुचि भोग लगायो है। बोला सा भक्ता से प्रभु जी काहीं राको आटकी। प्रभु क्या इतने आकड़ पकड़ बोले भक्त के साथ रखते हो आप? ये सभी कुछ मेरे साथ न करो प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती। पर्दो करबो भूल गई, फिर बोलती कि मैं दरवाजा तो लगा रही हूँ पर पर्दा मेरे पिताजी आपके पुजारी वो लगा दे, तो मैं भूल गई तो पर्दा लगा दी। वो कर्मा भाई की ऐसी बहुत कहानी कथा आती है, उसमें तो बोलती कि पर्दा भी नहीं था तो वो जो घाघरा बोलते ना वो पहन रखी थी, उसको ही आड़े कर दिया ऐसा कि प्रभु मैं नहीं देखती, आप जिम लो ना। पर यहाँ पर आया है कि पर्दो करबो भूल गई ने पर्दो फेर लगायो है, दावड़ी यारे बोले सांवरिया रुचि रुचि भोग लगायो है। और प्रभु पिघल गए जैसे, अंतर्यामी है वो कि कर्मा स्वच्छ प्रेम है और मुझे प्रगट के वो सभी कुछ साकार रूप लेकर मुझे भोजन करना ही पड़ेगा, खिचड़ी कर्मा की खाना ही पड़ेगा। और कर्मा की खिचड़ी खाते हैं, कर्मा भी देखती कि खा रहे हैं और प्रभु बहुत प्रेम से खा रहे, कहते हैं कि, और कर्मा खुश हो रही कि मान गए। सच्चा प्रेम होगा ना तो ये घटना घट के रहती है। आगे बोले, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेलो, मोवन लाल लोहार हरि को हरक निरक गुण गावेलो। साचा प्रेम हरि से हो तो मूरत बोले काटकी, ये भजन मोहनलाल लोहार का है, कोई उसका रचयिता उन्होंने ये बनाया कर्मा भाई के प्रति। पर वो बोले कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेलो, भक्ति यदि कर्मा भाई जैसी हो तो तुम जहाँ हो वहाँ पर भगवान आ जाएंगे। वो सभी दूर है, उसके अलावा कहीं भी जगह खाली नहीं है, बस पुकारो और वो हाजरा हुजूर है। बाकी सच्चा प्रेम चाहिए। वो जीसस को मानने वाली है, यीशु क्रिस्त जीसस ना, बाइबल में वो आता है कि जीसस बोले, सच्चे प्रेम से परमात्मा को तुम पुकारो और बोलो तो वो घटना घट के रहती है। और चर्च में गई है वो जीसस की एक भक्त श्री थी, और वो फादर ये बोल रहे थे बाइबल की बातें कि जीसस ये बोले हैं, सच्चे प्रेम से जो तुम परमात्मा को बोलो वो परमात्मा कर देते हैं। वो फादर बोल रहे थे कि तुम्हारे घर के आसपास बहुत बड़ी पहाड़ी होंगी और तुम बोलो कि प्रभु इसको हटा दे तो उसको भी हटा दे। इतनी ताकत है, सामर्थ्य है परमात्मा की प्रार्थना में और सच्चे प्रेम में। वो श्री का घर था, वहाँ पर पहाड़ी थी, संध्या होती थी शाम और दिन डूबता था तो उसको दिन डूबता हुआ नहीं दिखता, तो श्री इस बात से परेशान थी। उसको राज मिला, आइडिया मिली कि ये बात तो बहुत भारी, चर्च में आने का फायदा हो गया। और घर गई और शाम हो रही थी, दिन डूबने के कगार पर, पहाड़ी के आड़े हो गया और आंखें बंद करी, प्रार्थना करती, प्रभु ये पहाड़ी हटा दे।
जैसी बोली वैसी आँख खोल के देखती, हटी क्या पाड़ी वहीं के वहाँ तस से मस नहीं पाड़ी भाई, और आंखें बंद करी, हे प्रभु ये पाड़ी हटा दे, और देखती, पर तू देखती क्यों भाई? प्रार्थना में ये भक्त जैसे डूब के प्रार्थना करते वैसी नहीं कर रही वो, चालाकी से, होशियारी से, गणित बैठाकर। पर गणित बैठाकर जो भी कुछ होगा, चालाकी से जो भी कुछ होगा, वह प्रभु मिलने वाला होगा तो भी चला जाएगा वो। तो कर्मा जैसी भक्ति हो, कर्मा जैसा भाव हो, कर्मा जैसा प्रेम हो, तो हम जो है, जैसे है, जहाँ है वहीं पर प्रगटने को प्रभु तैयार है। अंतर का भाव चाहिए।